हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर फॉर द सेशन 2024-25। सो हम ए बी सी का सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द सेक्शन नंबर 4, दैट इज सेक्शन डी, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 मार्क ईच। सो यू आर गोइंग टू गेट 4 क्वेश्चंस, 1 मार्क, 4 मार्क्स ईच, राइट। सो हर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 मार्क्स का होने वाला है और उसमें ज्यादातर यही होता है कि क्वेश्चन के अंदर 4 फर्दर पार्ट्स होंगे जो कि 1 1 मार्क के होते हैं, जिनको आपको आंसर करना होता है। जैसे कि आप ये पहला क्वेश्चन देख सकते हो, दिस इज बेस्ड ऑन एसक्यूएल। कंसिडर द टेबल ऑर्डर्स एज गिवन बिलो। और इसमें आपको 4 क्वेरीज लिखने के लिए दी हुई है, या आपके पास चॉइस है कि 4 क्वेरीज लिखी हुई है एंड यू आर सपोज टू राइट दी आउटपुट फॉर द सेम। ठीक है, सो हमारे पास ये टेबल है जिसका नाम दिया हुआ है ऑर्डर्स। वी हैव ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड प्राइस इन दिस। अब वो पूछ रहा है टू डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद टोटल क्वांटिटी लेस देन 5। ठीक है, तो आपको डिस्प्ले करनी है टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद टोटल क्वांटिटी लेस देन 5। वो अलग बात है कि इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें ग्रुप्स बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 3 तो रिकॉर्ड्स हैं, एक लैपटॉप है, एक स्मार्टफोन है और हेडफोन है। पर ऐसा भी तो हो सकता था कि एक से ज्यादा लैपटॉप के रिकॉर्ड्स होते, एक से ज्यादा स्मार्टफोन के रिकॉर्ड्स होते, एक से ज्यादा हेडफोन के रिकॉर्ड्स होते। तो जब टोटल क्वांटिटी की बात हो रही है, मतलब हम यहाँ पर सम निकाल रहे होंगे, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट का आंसर होना चाहिए सिलेक्ट प्रोडक्ट। सो वी शुड हैव select to display the total quantity for each product. So select product, comma, sum of quantity from table का नाम which is orders, group करेंगे हम प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे, सो ग्रुप बाय प्रोडक्ट। और वो कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट विथ टोटल क्वांटिटी लेस देन 5। ठीक है, तो जिनकी लेस देन 5 है उनको नहीं दिखाना, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 वालों को ही दिखाना है। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास हैविंग सम ब्रैकेट में क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। मैं इक्वल टू भी लगाऊंगी क्योंकि लेस देन वालों को नहीं दिखाना, सेम वालों को आपने दिखाना है। ठीक है, सो लेस देन वालों को नहीं दिखाना, सेम वालों को दिखाना है, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। नाउ सेकंड है टू डिस्प्ले द ऑर्डर्स टेबल सॉर्टेड बाय टोटल प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब सॉर्टेड बाय टोटल प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिलेक्ट डिस्प्ले द ऑर्डर टेबल है, पूरा का पूरा डेटा है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम orders, which is your question number B, सेकेंड वाला जो पार्ट है आपका। ठीक है, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। और सॉर्टिंग किससे होती है, ऑर्डर बाय से। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये जो ऑर्डर्स है ये तो टेबल का नाम है, लेकिन उसके बाद हम लगाएंगे ऑर्डर बाय। किस पे सॉर्ट करना है, प्राइस से। एंड यू हैव टू सॉर्ट एज पर डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम इसके पीछे DESC लगा देंगे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू डिस्प्ले द डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम्स फ्रॉम द ऑर्डर टेबल। तो आपको कस्टमर नेम्स दिखाने डिस्टिंक्ट, वैसे तो हमारे पास है ही सारे डिस्टिंक्ट, बट फिर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सी नेम फ्रॉम orders. So select distinct C name from orders. So that will be your answer for the third one. So distinct के साथ राउंड ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल है, आप चाहो तो distinct के साथ राउंड ब्रैकेट में C name लिख सकते हो, या बिना राउंड ब्रैकेट के लिखोगे तो भी सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इस पे क्या क्वेश्चन था, इस पे क्वेश्चन है डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द ऑर्डर्स फॉर विच द क्वांटिटी इज नल। तो आपको प्राइस का सम करना है जहां पर क्वांटिटी नल है, वैसे तो यहाँ पर कहीं है नहीं, बट फिर भी अगर क्वेरी लिखनी ही है, so it will be select sum of price from orders where quantity is null. So where quantity is null. So select sum price from orders where quantity is null. तो आप equal to नहीं लिखेंगे, is null लिखेंगे, बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास चॉइस है कि या तो आप ये 4 क्वेरीज लिख देते, या फिर आपके पास 4 क्वेरीज दी हुई हैं और आपको उसका आउटपुट बताना है। सो पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट सी नेम कॉमा सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स
ग्रुप बाय सी नेम, तो मुझे दो चीजें दिखानी है, सी नेम एंड सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी की जो हेडिंग है वो आनी चाहिए टोटल क्वांटिटी। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा कि आप दिखाओगे सी नेम और फिर आपका दूसरा कॉलम का नाम होगा टोटल क्वांटिटी। सी नेम हमारे पास है जितेंद्र, एक ही बार है, तो ग्रुप बाय करेंगे भी तो भी एक ही क्वांटिटी है, वन ही आएगा। देन वी हैव मुस्तफा, अगेन वी विल गेट ओनली टू। देन वी हैव ध्वनि, we will have one. So since repeated records ही नहीं है तो जो जो उनकी quantity है सब में वही quantity आ जाएगी। ठीक है। Then you have select star from orders where product like percentage phone percentage. So select star from orders where product like percentage phone percentage, मतलब फोन वर्ड आपके पास कहीं पे भी आता हो तो आपको उसकी कंप्लीट डिटेल्स दिखानी है, पांचों कॉलम्स। उसमें आपके पास ये वाला पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा और ये वाला पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा विद दीज हेडिंग्स। सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो शो नहीं होगा क्योंकि इसमें भी फोन आता है, इसमें भी फोन आता है। ये दोनों रिकॉर्ड्स कंडीशन से मैच हो रहे हैं तो वो इसको भी दिखाएगा और वो इसको भी दिखाएगा, लेकिन वो फर्स्ट रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा। इट विल नॉट शो द फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, बाकी दोनों आपके आएंगे और कंप्लीट कंप्लीट रिकॉर्ड्स आएंगे। देन यू हैव सेलेक्ट OID कॉमा सी नेम कॉमा प्रोडक्ट कॉमा क्वांटिटी कॉमा प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर प्राइस बिटवीन 1500 एंड 12,000। तो सारे कॉलम्स हैं इसमें भी, पांचों के नाम ही लिख दिए उसने सेलेक्ट के साथ। OID भी है, सी नेम भी है, प्रोडक्ट भी है, क्वांटिटी भी है, प्राइस भी है। सो ऑल 5 कॉलम्स वी हैव टू सी जहां पे प्राइस 1500 से 12,000 के बीच में है और सारा का सारा टेबल आएगा, क्योंकि 1500 भी आएगा, 12,000 भी आएगा और 10,000 भी आएगा क्योंकि वो उसके बीच में लाया करता है। तो बिटवीन में अपर लिमिट भी आती है, लोअर लिमिट भी आती है और बीच में जो है वो भी आता है। इन दैट वे तीनों रिकॉर्ड्स पे आपकी कंडीशन ट्रू है, इसलिए तीनों के तीनों शो होंगे। ऑल 3 रिकॉर्ड्स विल बी शोन विद कंप्लीट सेट ऑफ कॉलम्स, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा टेबल आपका शो हो जाएगा। सिलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स, ये तो बहुत इजी है। मैक्स प्राइस 12,000 है, तो आप यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे, मैक्स प्राइस, दैट विल बी हेडिंग। आप हेडिंग को कैपिटल्स में भी लिख सकते हो एंड देन आंसर हो जाएगा 12,000। सो वी गेट इट लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत छोटा टेबल दिया उन्होंने, ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था आपके पास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है CSV फाइल के ऊपर बेस्ड। क्या कह रहा है कि a CSV फाइल happiness.csv contains the data of a survey. Each record of the file contains the following data. We have name of the country, we have population of the country, we have sample size, that is number of persons who participated in the survey, and कितने लोग उसमें से happy है, number of persons. So like we have Signiland, उसमें population दी हुई है, सर्वे में कितने लोगों ने participate किया और कितने happy है। Now write the following Python function to perform the specified operations on this file. आपको क्या करना है, read all the data from the file in the form of a list and display all those records for which the population is more than 50 लाख। ठीक है, काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल। तो ये दो बनाने हैं आपको, दो दो नंबर के, 4 नंबर का है। दो क्वेश्चंस हैं विच विल कैरी 2 मार्क्स ईच। तो इसमें बेसिकली हमें CSV फाइल से रीड करना है, दोनों में ही रीड का ऑपरेशन है, पहले वाले में भी सेकंड वाले में भी। ठीक है, राइट तो करा नहीं रहे हम, तो हमारे पास फाइल है, वी आर जस्ट गोइंग टू रीड फ्रॉम द फाइल। ठीक है, तो फाइल का नाम क्या है, happiness.csv। तो पहले वाले में आपको क्या करना है, डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से 50 लाख से ज्यादा है। ठीक है, एंड द फाइल नेम इज happiness.csv। तो हम यहाँ पर कोड बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज कि जब आप CSV फाइल्स पे काम करते हो आपको सबसे पहले CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। हम करेंगे इंपोर्ट CSV। ठीक है, देन पहले का नाम हम दे देते हैं कुछ भी, डिस्प्ले, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ कि क्या नाम देना है, तो मैंने डेफ डिस्प्ले दे दिया। अब यहाँ पर क्या किया, आई हैव टू ओपन द फाइल। ठीक है, आप विद ओपन से भी ओपन कर सकते हो या अदरवाइज भी कर सकते हो। विद ओपन happiness डॉट CSV एज F। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते थे F इज इक्वल टू ओपन happiness.csv। मोड भी दिखना है, दैट इज रीड मोड। अगर मैं मोड नहीं भी लिखूंगी तो भी बाय डिफॉल्ट रीड मोड ही होता है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है, तो CSV इज ऑल्सो अ टेक्स्ट फाइल, बट ये डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल होती है। तो अगर हम मोड नहीं लिखते हैं तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट मोड तो रीड ही लेगा, पर इट्स बेटर कि आप हमेशा लिख दो। विद ओपन happiness.csv कॉमा R एज F, ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे CSV का रीडर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका नाम दे दिया CR, एंड नाउ आई राइट CSV डॉट रीडर। ब्रैकेट में क्या पास कर दिया,
एफ, तो इस एफ के लिए मैंने एक रीडर बना लिया। ठीक है, अब इसी रीडर में मेरे पास सारा डेटा रीड होके आ जाता है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे लूप लगाना है। मुझे क्या लूप लगाना है? फॉर रो इन सीआर। अब इसमें एक एक करके आपकी लिस्ट रीड होती जाएगी। सो फॉर रो इन सीआर जब हम लिखते हैं तो वो पहले फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करके इसमें लाता है, फिर सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड है उतनी बार लूप चलेगा। हर बार एक रिकॉर्ड आपके पास इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब मेरे को क्या चेक करनी है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किस पे थी? सेकंड नंबर पे, मतलब इंडेक्स क्या होगा? 1। 0 पे कंट्री का नाम है, 1 पे पॉपुलेशन थी। अगर ये आपकी 50 लाख, मतलब 5 के पीछे 6 जीरो थे, अगर उससे ज्यादा है, देख लेना इक्वल लिखा है तो इक्वल टू का साइन भी आएगा, अदरवाइज सिर्फ ग्रेटर का आएगा। तो हम इसको प्रिंट करा देंगे। एंड इसमें हम एफ डॉट क्लोज नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब फाइल विद से ओपन होती है तो क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इफ यू ओपन द फाइल यूजिंग विद कीवर्ड, देन यू डोंट हैव टू क्लोज द फाइल। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी राइट इट। सो हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, रीडर बना लिया। रीडर बनाने के बाद हमने लूप चलाया, चेक किया कि जहां पे भी पॉपुलेशन गिवन नंबर से बड़ी थी उसको प्रिंट करा दो, अदरवाइज कुछ नहीं कराना। सो दैट इज द सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो जब भी ऐसे क्वेश्चंस करो तो एक बार खुद से पहले ट्राई करो, एंड देन यू कैन सी दिस। सेकंड है काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल। सो काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल में देखो क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहली चीज जो मैं चेंज करूंगी वो होगा इसका नाम। तो मैं इसको डिस्प्ले की जगह काउंट कर देती हूँ। फाइल अभी भी ओपन होगी रीड मोड में, रीडर अभी भी बनेगा, रीड आप अभी भी करोगे। उसके साथ मैंने एक वेरिएबल ले लिया CNT, जो कि इनिशियली 0 कर दिया। ठीक है, और ये जो था हमारा ये सारा कंडीशन वाला काम, ये हम हटा देंगे। वी डोंट वांट दिस, ये नहीं चाहिए। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे आपके काउंट होने चाहिए। सो वी विल बी राइटिंग काउंट प्लस इक्वल टू 1। तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार काउंट इंक्रीज होता रहेगा। जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? CNT. So this is the number of records we have in the file. So that's how we do a CSV question. So it's very easy अगर आपको CSV पे question आता है. Very simple, very easy to understand. I hope it's clear to you. Now let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि someone has been entrusted with the management of Law University database. He needs to access some information from faculty and courses table for a survey analysis. तो उसको 2 टेबल दिए हुए हैं और उसके ऊपर उसको क्वेरीज करनी है। इसमें आपके पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में चॉइस है, अदरवाइज कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, सो पहला है टू डिस्प्ले कंप्लीट डिटेल्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स ऑफ दोज फैकल्टीज हुज सैलरी इज लेस देन 12,000। सो कंप्लीट डिटेल्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स जिसकी सैलरी लेस देन 12,000 है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स जब दोनों टेबल्स में चाहिए होंगी मतलब आपका नेचुरल जॉइन लगेगा। तो आप क्या लिखोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी natural join courses। ठीक है, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी नेचुरल जॉइन कोर्सेज, और उसके साथ क्या आ जाएगी आपके पास? कंडीशन सिंपल, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन था, लेस देन था, वेयर सैलरी इज लेस देन। सो वेयर सैलरी लेस देन 12,000। ठीक है, सो नेचुरल जॉइन में जो कॉमन कॉलम है, इसमें कॉमन कॉलम कौन सा है? FID। तो वो FID रिपीट भी नहीं होगा, एक ही बार शो करेगा। इट विल शो द डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स इन डिटेल। ठीक है, और सिर्फ वहां पे जहां पे सैलरी 12,000 से कम होगी। सो दैट्स द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। सेकेंड है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज whose fee is in the range of 20,000 to 50,000। तो कोर्स टेबल में से हमें कोर्स की डिटेल्स दिखानी है जिसकी फीस 20,000 से 50,000 के बीच में है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, पूरी डिटेल है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज हो जाएगा। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज वेयर फीस बिटवीन 20,000 and 50,000। So select star from courses where fees between 20,000 and
50,000। सो जब बिटवीन लगाते हैं तो दोनों साइड्स इंक्लूडेड होती है, जिसकी 20,000 है उसे भी दिखाएगा, जिसकी 50,000 है उसे भी दिखाएगा, और 20 से 50 के बीच में जो वैल्यूज होंगी उन्हें भी दिखाएगा। ठीक है। टू इंक्रीज द फीस ऑफ ऑल कोर्सेज बाय 500 विच हैव कंप्यूटर इन देयर कोर्स नेम। तो पहली बात तो है आपको डेटा चेंज करना है। सो जब डेटा मॉडिफाई करना हो तो आपके पास अपडेट कमांड का इस्तेमाल होगा। सिलेक्ट कमांड का यहाँ कोई काम नहीं है। सो आपको फीस इंक्रीज करनी है 500 से उन कोर्सेज में जिनके नाम में कंप्यूटर है कहीं पे भी। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अपडेट, अपडेट कोर्सेज। ठीक है। सेट फीस इज इक्वल टू फीस प्लस 500, 500 से बढ़ानी है ना। सो अपडेट कोर्सेज सेट फीस इज इक्वल टू फीस प्लस 500। सो अपडेट कोर्सेज सेट फीस इज इक्वल टू फीस प्लस 500 वेयर जो कोर्स का नाम है इट इज लाइक परसेंटेज कंप्यूटर परसेंटेज सेमीकोलन। सो परसेंटेज कंप्यूटर परसेंटेज, दैट मीन्स कि कंप्यूटर कहीं पे भी आता हो। सो दैट मीन्स दैट द वर्ड कंप्यूटर शुड लाई एनीवेयर बिटवीन द कोर्स नेम। ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है टू डिस्प्ले नेम, एफ नेम एंड एल नेम ऑफ फैकल्टी टेकिंग सिस्टम डिजाइन। तो आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाना है उस फैकल्टी का जो सिस्टम डिजाइन कोर्स पढ़ा रही है। अब देखो कोर्स का नाम जो है वो कोर्सेज टेबल में है। ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पहले टेबल में है। तो आपका क्या बनेगा क्वेरी? सिलेक्ट एफ नेम कॉमा एल नेम। आप नेचुरल ज्वाइन भी दे सकते हो या इक्वी ज्वाइन भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। फ्रॉम फैकल्टी, ठीक है, कॉमा कोर्सेज लोगे या फिर आप सीधे नेचुरल ज्वाइन भी बना सकते हो, हु टीचर्स सिस्टम डिजाइन। तो वैसे तो जब क्वेरीज आती हैं लिखने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि हम इसको नेचुरल जॉइन से ही कर लें, है ना। इजी रहता है, गलती के चांसेस भी कम रहते हैं, मार्क्स तो पूरे ही मिलने हैं। सो फैकल्टी नेचुरल जॉइन कोर्सेज, और यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी वेयर सी नेम इज इक्वल टू सिस्टम डिजाइन। So this is one way of writing this query. ठीक है। अगर आपने इसको इक्वी ज्वाइन से लिखना होता तो वो क्वेरी क्या होती है आप लोग मुझे लिख के दिखाओगे। आई एम नॉट राइटिंग हियर, आई विल आंसर योर कमेंट्स कि आपने सही आंसर लिखा है या नहीं, बट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट्स। अगर ये सेम कमांड मुझे इक्वी ज्वाइन से लिखनी होती तो ये कैसे लिखी जाती। ठीक है। हाउ डू वी राइट इट विद द हेल्प ऑफ इक्वी ज्वाइन। देन बी, आपके पास चॉइस थी टू डिस्प्ले द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स। तो इट्स वेरी सिंपल, जब दो टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दोनों टेबल्स का नाम लिख देते हैं बिना किसी जॉइन के और बिना किसी जॉइन की कंडीशन के। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी कॉमा कोर्सेज। सो दिस विल फॉर्म द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ईच रो ऑफ फर्स्ट टेबल विल बी लिंक्ड विद ईच रो ऑफ सेकंड टेबल। जैसे 6 कोर्सेज हैं हमारे पास यहाँ पे और 5 फैकल्टीज हैं। सो 5 into 6 30 रोज डिस्प्ले हो जाएंगी। तो जैसे फैकल्टी है अमित, वो पांचों कोर्सेज के साथ लिंक होकर शो होगा, फिर नितिन, वो भी पांचों कोर्सेज के साथ लिंक होकर शो होगा। सो कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ रोज इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड टेबल, एंड कॉलम्स जो है वो ऐड होते हैं जिसे हम डिग्री कहते हैं। पर यहाँ पर आपको क्वेरी लिखनी थी, रोज नहीं पूछी गई है, तो आप सिर्फ इतनी क्वेरी लिखोगे एंड यू विल गेट योर designated 1 mark for this, right? Now, last question for 4 mark category is your question number 35. इसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन रह जाएंगे 5-5 नंबर वाले। अब ये क्या कह रहा है, ये आपका कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है और इस साल ये एक बड़ा चेंज किया गया है। ये जो 20 मार्क्स का एसक्यूएल आपका आता था वो प्योर एसक्यूएल आता था पहले 20 मार्क्स का, लेकिन इस सैंपल पेपर में उन्होंने क्या किया, इस कनेक्टिविटी वाले क्वेश्चन को भी एसक्यूएल में काउंट कर लिया, जबकि एक्चुअली में ये पाइथन का कोड है। ठीक है, बट दे हैव काउंटेड इट इन एसक्यूएल दिस टाइम। So a table named stationery in item DB database has the following structure. तो वो कह रहा है कि एक टेबल है हमारे पास स्टेशनरी नाम का, उसमें ये कॉलम है, डेटाबेस का नाम है item DB. Write the following Python function to perform the specified operation. Add and display. ये क्या करेगा? To input details of an item and store it in the table stationery. The function should then retrieve and display all records from the stationery table where the price is greater than 120. Assume the following for Python database connectivity. ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। अब देखो इसका आंसर लिखना है तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी आपके पास, आप इंपोर्ट करोगे जो भी आपको लाइब्रेरी चाहिए, और वो लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंपोर्ट MySQL
डॉट कनेक्टर। ठीक है, सो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, एज आपको अलाइज देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्टार्ट लाइक दिस। फिर है डेफ एड एंड डिस्प्ले, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन विच यू हैव टू गिव। अब इसके अंदर क्या करना है, कनेक्शन बनाना है सबसे पहले तो। सो माई कॉन इज इक्वल टू कॉन डॉट कनेक्ट। कनेक्ट में हम क्या बताते हैं, होस्ट। होस्ट कौन है, लोकल होस्ट, ये तो हमेशा सेम ही रहता है, फिर भी उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। सो इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि ये कोड लंबा जरूर होता है, लेकिन काफी पार्ट तो इसका सेम होता है हमेशा, है ना। यूजर है रूट, पासवर्ड है पेंसिल। तो यूजर इज इक्वल टू रूट, पासवर्ड इज इक्वल टू पेंसिल। केस का ध्यान रखेंगे आप, जो चीज कैपिटल में है वो आप कैपिटल में लिखेंगे, जो स्मॉल में है वो आप स्मॉल में लिखेंगे। डेटाबेस का नाम था आइटम डीबी। सो दिस विल मेक द कनेक्शन। सो कनेक्शन तो बन गया। अब कनेक्शन बनने के बाद आपको इंसर्ट कराना है नया रिकॉर्ड। सो इंसर्ट के लिए आइटम नंबर, नेम, प्राइस और क्वांटिटी हमें पूछना है। सो हम यहाँ पे आइटम नंबर पूछेंगे, तो मैंने ले लिया आइटम NO इज इक्वल टू इनपुट, एंटर item number, same way we ask the name, I name ले लिया मैंने वेरिएबल। फिर मैंने पूछ लिया यहाँ पर enter item name, then we have price and quantity. So you ask for price and you ask for quantity. ठीक है, अब क्वेरी बनाएंगे। क्वेरी क्या होगी, इंसर्ट इनटू स्टेशनरी, इंसर्ट इनटू स्टेशनरी वैल्यूज। अब इसमें या तो आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो या पैरामीटराइज्ड क्वेरी यूज कर सकते हो। चार वैल्यूज हम दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कॉमा देकर 4 बार %s दे दिया और क्वेरी बंद कर दी। सो इंसर्ट इनटू स्टेशनरी वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट शुरू की, एंड आई राइट %s %s एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ टपल, जिसके अंदर मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी जो मुझे इंसर्ट करानी है। So what I'm going to do is vals is equal to, I take item number, I name, price, quantity. And now you have to create the cursor. So cursor मैंने बनाया CR1 is equal to my con dot cursor. तो जब भी हमें कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होती है तो पहले कर्सर बनाना पड़ता है। सो वी मेक द कर्सर। नाउ वी राइट CR1 डॉट एग्जीक्यूट, ब्रैकेट में हम पास करेंगे q कॉमा वैल्स। सो आपने क्वेरी पास की और जो 4 पैरामीटर्स थे वो पैरामीटर्स पास किए। इससे क्या होगा, ये जो आइटम नंबर है वो इस %s की जगह पे आ जाएगा, आई नेम जो है वो इस %s की जगह पे, प्राइस इसकी जगह पे, क्वांटिटी इसकी जगह पे, और वो इंसर्ट हो जाएगा। पर इंसर्ट वाली चीज इंसर्टेड रहे, दिखे आपको इंसर्ट, चेंजेस परमानेंट हो। सो फॉर दैट वी राइट commit. So my con dot commit has to be written after that, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो वो आपका सेव नहीं करेगा। सो कमिट लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके पास। तो आपने इनपुट कराया, क्वेरी बनाई, फिर आपने वो जो वैल्यूज थी एक टपल में ले ली, फिर कर्सर क्रिएट किया, कर्सर के थ्रू आपने उसको एग्जीक्यूट करा दिया और फिर आपने उसको कमिट किया। ठीक है, सो कमिट करने से ही एक्चुअली में ऐड होता है। सो व्हेन वी कमिट देन ओनली वी कैन ऐड। फाइन, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब इसके बाद एक काम और बोला था उसने कि हमें कुछ डिस्प्ले भी कराना था। क्या डिस्प्ले कराना था, the function should then retrieve and display all records from stationery table where the price is greater than 120। तो जहां पे प्राइस 120 से ज्यादा है वो हमें शो करना है। तो क्वेरी क्या हो जाएगी, select star from stationery where price greater than 120। So select star from stationery where price greater than 120। ठीक है, सो ये हमने लिख लिया, select star from stationery where price is greater than 120। now we have to execute the query। so हम क्या करेंगे, यहाँ पर cr1 डॉट एग्जीक्यूट करेंगे
ठीक है, तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया cr1 डॉट एग्जीक्यूट क्यू, तो दिस क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड। लेकिन जब आप सिलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करते हो तो वो डेटा फेच करती है, वो फेच तो हमें करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू cr1 डॉट एंड यू वांट टू फेच ऑल। हमारे पास फेच वन है, फेच मेनी है, बट आई वांट कि जो भी रिकॉर्ड्स मैच करते हैं सारे के सारे फेच करने हैं। सारे के सारे फेच करने हैं तो इट हैज टू बी फेच ऑल। एंड देन यू कैन टेक द लूप लाइक यू कैन हैव फॉर रो इन रिजल्ट, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में आता है, तो आप एक एक लिस्ट को उठा के यहाँ से प्रिंट करा सकते हो। सो यू कैन राइट प्रिंट रो, सो फॉर रो इन रिजल्ट प्रिंट रो, एंड दैट इज इट। काम हमारा हो गया है खत्म। इसके बाद कमिट करना जरूरी नहीं होता है। कनेक्शन आपको क्लोज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, राइट। सो ये आपके 4 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स इंसर्शन के और 2 मार्क्स इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके डेटा को फेच करके शो करने के लिए। तो हाफ इसका हो गया, हाफ इसका और हाफ इसको प्रिंट करने का। तो वो मार्किंग स्कीम में आपके पास डिटेल्स दी हुई है, आपको देख सकते हो। सो दिस इज हाउ वी राइट इट। आपको कई बच्चों को ये कोड बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर बिलीव मी, इसकी जो मेरी वीडियोस हैं उसको एक बार अच्छे से देखो, समझो, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप एक बार समझ जाओगे तो आप देखोगे कि इसके चाहे 50 क्वेश्चन आ जाए, सारे के सारे क्वेश्चंस में कोड ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। सो कोड इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट यू टू अंडरस्टैंड कि उन स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिएगा, एंड डू लेट मी नो अगर कुछ समझ में नहीं आया है, और समझ में आया है देन ऑल्सो यू कैन जस्ट राइट अ थैंक यू नोट टू से कि यस मैम समझ में आ गया। एंड देन वेरी सून आई विल बी गिविंग यू द लास्ट सेक्शन ऑफ द पेपर, दैट इज सेक्शन ई, जिसमें हमारे पास 2 5 नंबर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क वाला और एक बाइनरी फाइल वाला, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक आप अपना काम करते रहिए, पढ़िए और उसके साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। सो दैट्स इट, बाय फॉर नाउ।